Assalamu alaikum. I am Dr. Irsa Zahoor from Faculty of Education, Allama Iqbal Open University. I welcome you all in your course Homeschool and Community Relations, course code 8271. Students, हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में इस कोर्स के पहले यूनिट में डिस्कस किया था अबाउट फैमिली। हमने फैमिली के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फैमिली का रिलेशन देखा हमने सोसाइटी के साथ, और देखा कि किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स और सोसाइटी इन्फ्लुएंस करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर को या फैमिली डायनामिक्स को। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से डिफरेंट फैमिलीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन डिफरेंट कल्चर्स में और डिफरेंट सोसाइटीज़ में। इन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और आज के प्रोग्राम के में देखेंगे हम सेकंड यूनिट को डिस्कस करेंगे जो कि है अबाउट फैमिली इन्वॉल्वमेंट। और हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में देखेंगे कि किस तरह से एक बच्चे की एजुकेशन में जो है वो फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है वो पार्ट प्ले करती है, और कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि स्कूल और फैमिली की जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है वो एजुकेशन में, किसी भी बच्चे की एजुकेशन में जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो किस तरह से उस पे जो है वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती है। अगर हम इसको वाइस वर्सा देखेंगे तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बच्चे की एजुकेशन में जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर सकती है या नेगेटिवली उसको इफ़ेक्ट भी कर सकती है। लेकिन एक अच्छी इन्वॉल्वमेंट और फैमिली की या पेरेंट्स की, आपके सिबलिंग्स की या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली, तो वो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो किस तरह से बच्चे की जो है वो एजुकेशन को जो है वो पॉजिटिवली जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्हेंस करते हैं। हमने पिछले अपने प्रोग्राम्स में जब बात की डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर्स की या डिफरेंट फैमिली यूनिट्स की, और उसमें हमने देखा कि कुछ जो हैं हमारे पास न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, कुछ एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं। तो बीइंग एन इंडिविजुअल जब बच्चा इस दुनिया में आता है, ज़ाहिर है वो किसी ना किसी फैमिली का पार्ट होता है। तो वो उस फैमिली का जो स्ट्रक्चर है या उस फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से बच्चे की जो एजुकेशन है उसको इन्हेंस करती हैं, उसको किस तरह से इंक्रीज़ करती हैं। और ये बात कि हम जब भी बात करते हैं फैमिली की या हम लोगों की बात करते हैं, तो किस तरह से उसके पेरेंट्स जो हैं बच्चे की डे टू डे जो एजुकेशन है या उसकी जो स्कूल लाइफ है उसमें किस तरह से अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो कर सकते हैं, और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो किस तरह से उसकी एजुकेशन को जो है वो इन्हेंस कर सकती है। उसमें फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो फैमिली डायनामिक्स जो है उस एंगेजमेंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है, और किस तरह से स्कूल और जो फैमिली की पार्टनरशिप है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है बच्चे की एजुकेशन को। हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा कि डाइवर्स जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो आपको हर सोसाइटी में नज़र आएगा। इवन आप अपने इर्द-गिर्द भी जब देखते हैं, और इवन आपकी फैमिली के अंदर भी, आपके ख़ानदान के अंदर भी आपको जो है वो फैमिली का जो है वो डाइवर्स स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ सकता है। कुछ आपके फैमिली के जो लोग हैं, हो सकता है वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के तहत जो है वो रह रहे हों। कुछ फैमिली जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली में भी फॉल करती होगी, सिंगल पेरेंटिंग भी फैमिली भी आपको नज़र आएगी। तो ये सारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है या डाइवर्स फैमिली स्ट्रक्चर है, ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। और ये डाइवर्स फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो किसी तरह से आपकी एजुकेशन को जो है वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। ईच एंड एवरी फैमिली जो है वो बच्चे की जो है वो एजुकेशन को उस पर इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब उसमें हम देखते हैं, जब हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बात करेंगे बच्चे के उसकी एजुकेशन में या उसकी डेवलपमेंट को भी अगर हम जब फर्दर आगे देखेंगे, तो एजुकेशन में जब हम बात करते हैं कि पॉजिटिवली किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है फैमिली बच्चे की जो है वो एजुकेशन को, बच्चे की जो है वो स्कूल एक्टिविटीज़ को, या उसकी जो भी लर्निंग हो रही है स्कूल में, वो किस तरह से फैमिली जो है वो उसको इन्हेंस कर सकती है। तो जो सपोर्टिव फैमिली इंगेजमेंट है, जब बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो अपनी लर्निंग जो है वो शेयर करता है, या उसके पेरेंट्स जो हैं या फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो बच्चे को जो है वो
प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर उसके साथ जो है वो स्कूल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके साथ-साथ जो है वो घर पे जो है वो बच्चे को प्रॉपर टाइम टाइम दे रहे हैं और उसके साथ उसकी डे टू डे जो स्कूल लाइफ़ है उसको डिस्कस करते हैं। उसकी जो जो भी बच्चे की जो नीड्स हैं स्कूल में लेके या उसकी लर्निंग से लेके जो है वो उनको डिस्कस करते हैं और उनके उसको जो है वो फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सपोर्टिव फैमिली एंगेजमेंट है किसी भी बच्चे की एजुकेशन में जो है ये बहुत पॉज़िटिव जो है वो इफ़ेक्ट डालती है और उसकी लर्निंग को जो है वो एनहांस करती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्कूल्स एंड फैमिलीज़ वो एक बहुत ही पॉजिटिव जो है वो इफ़ेक्ट डालता है या पॉजिटिव असर डालता है बच्चे की डेवलपमेंट पे और एजुकेशनल डेवलपमेंट पे बच्चे की एजुकेशनल जो जो लर्निंग हो रही है उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है बिटवीन फैमिलीज़ एंड स्कूल्स वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फैमिलीज़ और एज़ वेल एज़ स्कूल्स जो हैं इन दोनों को काम करना पड़ता है, इन दोनों को एक कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है कि वो जो जो रिलेशनशिप है उसको कॉन्टिन्यूस रखा जाए और उस रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिलेशनशिप में जो है वो बिल्ड किया जाए ताकि जो भी बच्चे की नीड्स हैं या बच्चे की रिक्वायरमेंट्स हैं या जिन जगहों पे बच्चा जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उन जगहों पे जो है वो फैमिली के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जा सके और बच्चे की वो प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके और ये सिर्फ इसी वक्त हो सकता है जब जब फैमिली और स्कूल दोनों इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और वो ये इस बात को महसूस करते हैं कि अगर जो है बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स अगर घर में कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो स्कूल टीचर्स के साथ या स्कूल इंतज़ामिया के साथ जाके उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और कोई ना कोई वे आउट निकाल सकते हैं कि किस तरह आप बच्चे की इस प्रॉब्लम को जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। इसी तरह से इसको अगर वाइस वर्सा देखें और हम ये देखें कि बच्चा जो है वो स्कूल में कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स का जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, कुछ उसको इश्यूज़ आ रहे हैं तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आपकी स्कूल इंतज़ामिया की बनती है, टीचर की बनती है कि वो फैमिली को उसके साथ जो है वो कोलैबोरेट करे फैमिली को रिपोर्ट करे, उनको बताए कि ये चीज़ें जो है वो बच्चा स्कूल में फेस कर रहा है या जो बच्चे का बिहेवियर जो है इस तरह से नेगेटिव बिहेवियर है या बच्चा कुछ इस तरह के इमोशनल इश्यूज़ का शिकार है, तो वो चीज़ें जो है वो फैमिली को कम्युनिकेट करना जो है वो स्कूल की या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब ये एक तरह से एक अच्छा जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा बिटवीन स्कूल और फैमिलीज़ जो हैं, वहाँ पे जो है वो बच्चे की एजुकेशनल के साथ-साथ उसकी जो भी दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का जो है वो एक अच्छा और प्रॉपर जो है वो वे आउट निकाला जा सकता है और उनको रिज़ॉल्व किया जा सकता है। जब हमने बात की कि ये पॉजिटिव जो या सपोर्टिव जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्कूल्स एंड कम्युनिटी कह लें या बिटवीन स्कूल्स एंड फैमिली कह लें तो हमने देखा कि ये चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली जो है वो इन्हेंस करती हैं बच्चे की एजुकेशन को और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प आउट करती हैं। ये चीज़ जो है वो डिफरेंट रिसर्च भी इसको जो है वो सपोर्ट करती है और डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ जो हैं वो भी बताती हैं कि तकरीबन 90 टू 80% जो है बच्चों की जो है एजुकेशनल जो उनकी जर्नी है वो सक्सेसफुल रही है जब जो है उनकी जर्नी जो है वो सक्सेसफुल रही है जब स्कूल और फैमिली का जो है वो एक अच्छा और सपोर्टिव जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेस करती हैं ये फाइंडिंग्स जो हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं या ये जो हम क्लेम्स करते हैं डिफरेंट जगहों पे हमें ये नज़र आता है कि स्कूल और फैमिली का जो है वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए ये तो इट इज़ प्रूवन विद द रिसर्च के ये चीज़ें जो हैं वो बच्चे को पॉजिटिवली उसकी एजुकेशन को सपोर्ट करती हैं या इन्हेंस करती हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चे और कि उसकी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए फैमिली का और स्कूल का जो है वो एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है तो वहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि स्कूल को और फैमिली को जो है वो बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प आउट करती हैं। अगर इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाए जो कि हमारा जो है स्कूल इंतज़ामिया है या फिर हमारे पेरेंट्स भी हैं तो वो इस चीज़ को जब इन इन डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो एक अच्छा जो है एक पॉजिटिव जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं
उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्कूल जो है उसको नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी फैमिलीज़ को कि वो कोलैबोरेट कर सकें विद स्कूल। उसमें जो है स्कूल का जो है वो एक मेजर रोल है कि वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ डिज़ाइन करे, इस तरह की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करे जिसमें वो बच्चों के जो है वो पेरेंट्स को या उनकी फैमिलीज़ को साथ शामिल करे उन एक्टिविटीज़ में। कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ हों, कुछ इस तरह से हो कि वीकली कोई इस तरह की वो असाइनमेंट हो जिसमें जो है वो पेरेंट्स में से किसी एक का आना या फैमिली मेंबर किसी भी फैमिली मेंबर का आना जो है वो उसको स्कूल में जो है वो इनवाइट करें और वो बच्चों के साथ जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है वो उसको पार्ट प्ले करें। और या फिर इस तरह से हो सकता है कि कुछ स्कूल के जो इवेंट्स होते हैं डिफरेंट उनमें जो है वो फैमिलीज़ को जो है वो इनवाइट किया जाए और वो जो है वो बच्चों के साथ जो है वो वहाँ पे आएँ और उनको जो है वो उस एनवायरनमेंट को जो है वो देखें और वहाँ पे एक पॉजिटिव जो एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो ताकि बच्चे की लर्निंग जो है वो पॉजिटिवली जो है वो इन्हेंस हो। इसी तरह से आप जो है वो कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम्स भी इस तरह से किए जा सकते हैं जिसमें स्कूल से के से रेलिवेंट जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हों, टीचर्स इन्वॉल्व हों, स्कूल हेड्स इन्वॉल्व हों और फैमिलीज़ इन्वॉल्व हों। तो इस तरह से एक ये जो नंबर ऑफ टाइप ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या वेंचर्स हैं जो कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि बच्चा जो है जो फैमिली है और स्कूल जो है वो एक अच्छा जो है वो एज ए पार्टनरशिप जो है वो एक अच्छी उनकी स्ट्रॉन्ग जो है वो सामने आए ताकि वो चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली बच्चे को बच्चे की एजुकेशन को जो है वो उसको बेहतर कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी जब जब पार्टनरशिप की बात करेंगे हम स्कूल और फैमिली की तो जो एक इनकरेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन है स्कूल के एंड से या कम्युनिटी के एंड से ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरह के जो है स्कूल को जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे एफर्ट करनी होगी और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डिज़ाइन करनी होंगी और उनको जो है वो पेरेंट्स को जो है वो इनकरेज करना होगा उनको थ्रू वर्कशॉप्स थ्रू सेमिनार्स जो है वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस उनको बतानी होगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है कितनी ज़रूरी है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए स्पेशली बच्चे की एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए उसकी एजुकेशन जर्नी के लिए। तो आपको जो है वो इनकरेजमेंट जो है उसमें जो है जब आप उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट को आप इंश्योर करेंगे तो वहाँ पे जो है और उनको फैमिली को जो है इस बात की श्योरिटी होगी कि उनका ओपिनियन जो है वो सुना जा रहा है, उनकी बात को जो है वो वैल्यू दी जा रही है। तो वो एक सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट का जो है वो काम करेगी। और जितना ज़्यादा जो है वो स्कूल इंतज़ामिया जो है वो पेरेंट्स को या फैमिली को जो है वो इनकरेज कर सकती है इस इन्वॉल्वमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा जो है वो एक बेहतर रिलेशनशिप जो है वो फिर बिल्ड होगा। फिर इसमें एक और बहुत अहम नुक्ता आ जाता है जिसमें हमने पिछले दिनों भी बात की कि आपका कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके फैमिली डायनामिक्स को और आपके फैमिली स्ट्रक्चर को भी और वाइस वर्सा है इसी तरह से आपकी जो फैमिली है वो बहुत अहम पार्ट प्ले करती है सोसाइटी में। तो उसके लिए जब जब हम ये इंगेजमेंट की बात करते हैं या हम ये पार्टनरशिप की बात करते हैं जिसमें हम स्कूल और फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कल्चरल सेंसिटिविटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एक कल्चर को या किसी भी एक सोसाइटी के जो आपके मेंबर्स हैं उनको जो है वो एक्सक्लूड या इंक्लूड नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर बैलेंस्ड जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो देनी होगी। आपको जो है वो जो कल्चरल सेंसिटिविटी जो है वो उसको ज़हन में रख के जो है ये पार्टनरशिप्स जो है वो उसको डिज़ाइन करना होगा। आप जो है वो किसी स्पेसिफिक फैमिली बैकग्राउंड के लोगों को जो है इन्वॉल्व करेंगे या किसी स्पेसिफिक फैमिली बैकग्राउंड के लोगों को जो है वो अगर आप एक्सक्लूड करेंगे तो फिर आप जो है वो एक बैलेंस्ड और अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड नहीं कर सकेंगे। तो स्कूल इंतज़ामिया को इस बात को मद्देनज़र रखना होगा जब भी वो जो रिलेशनशिप कम्युनिटी इंगेजमेंट या फैमिली इंगेजमेंट की कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो डिज़ाइन करते हैं या वो अपनी फैमिलीज़ को जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उनको बड़ा केयरफुली जो है इस चीज़ को एड्रेस करना होगा और हर तरह के बैकग्राउंड के लोग जो हैं जो आपकी स्कूल में या आपकी क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जो है फैमिलीज़ को आपको इंगेज करना होगा और वो एक्टिविटीज़ जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बच्चा इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स में से कोई जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है या वो पहले जो है वो स्कूल नहीं गए
तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उनको जो है वो उस तरह की किसी एंगेजमेंट से एक्सक्लूड कर दें। नहीं, वो आप जो है वो उनको भी उस तरह की एक्टिविटीज़ में, बल्कि एज़ पर देयर नॉलेज एज़ पर देयर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप उस तरह की फिर एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करेंगे कि आप उनको भी उस एंगेजमेंट में, उस रिलेशनशिप में जो है वो आप उनको ले आएँ, और उनको भी जो है वो आप इंक्लूडेड फ़ील करवाएँ, और वो बच्चे भी जो हैं अपन इनकरेजमेंट जो है वो फ़ील करें, और उनको जो है वो इस बात का बिल्कुल भी जो है वो इस बात में जो है वो आर महसूस नहीं होनी चाहिए कि उनके पेरेंट्स में से जो है वो पहले कोई स्कूल नहीं गया या एजुकेटेड नहीं है। तो ये स्कूल इंतज़ामिया को इस पे बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करने की ज़रूरत है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ या कोलैबोरेटिव वेंचर्स उसको डिज़ाइन करने हैं जिसमें हर तरह की, हर बैकग्राउंड के और हर कल्चर की जो है वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसी तरह से जब हमने बात की कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स की, तो डिफरेंट स्किल लेवल के जो हैं लोग हैं उनको भी आप शामिल करेंगे। वहाँ पे भी आप किसी स्किल की बेस पे आप किसी को एक्सक्लूड या इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर आप स्कूल्स को लगता है कि कुछ पेरेंट्स को जो है वो कुछ चीज़ों पे उनको भी जो है वो लर्निंग की ज़रूरत है, या कुछ फैमिलीज़ को जो है वो आपने स्कूल का जो भी आपका इन्वायरमेंट है, या जो स्कूल प्रोसेस है सारा बच्चे की उसकी एजुकेशन को लेके, उसकी क्लास की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो इतने स्किलफुल नहीं हैं कि वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकें, तो ये यहाँ पर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू ट्रेनिंग्स जो हैं वो कोशिश करें कि उनको जो है वो सेंसिटाइज़ करें फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, या जितनी भी बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं या स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में जो है वो उनको गाइड करें, उनको ट्रेन करें, ताकि इन फ्यूचर जो है वो अपने बच्चे की जो है वो एजुकेशन की एक्टिविटीज़ में या उसकी एजुकेशन में जो है वो एक अच्छा और कोलैबोरेटिव जो है वो पार्ट प्ले कर सकें। फिर इसी तरह से इसको अगर हम फर्दर देखते हैं कि अगर पेरेंट्स जो हैं ठीक है, एजुकेटेड हैं, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, या टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो वहाँ पे भी स्कूल को लिए ज़रूरी है कि वो कुछ इस तरह के मीडियम्स तैयार करें कि जहाँ पर वो कुछ रिसोर्सेज हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स हो सकते हैं, जिसमें कंटेंट हो सकता है डिफरेंट टाइप्स का, वो जो है वो पेरेंट्स के साथ शेयर करें। और या फिर इस तरह का कुछ हो सकता है, एक्टिविटीज़ कह लें आप, या उनसे जो है वो फीडबैक कोई रिटन फॉर्म में वो ले सकते हैं, और उसको जो है वो उस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं उन पेरेंट्स को भी, जहाँ पे जो है जिनके पास कुछ कोई रिसोर्सेज नहीं है, या ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स या कुछ और इश्यूज जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो वहाँ पे भी जो है वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पे भी, कि वो इस तरह की फैमिलीज़ को जो है वो सपोर्ट करे, और उनकी पार्टिसिपेशन को जो है वो इंश्योर करे। अब ये जब हम बात कर रहे हैं फैमिली इन्वॉल्वमेंट की इन एजुकेशन में, तो हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से, ये या किन किन टाइप्स की जो है ये इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जो इन इस पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो किस टाइप की हो सकती है। उसमें हम देखते हैं कि इंगेजमेंट एट स्कूल सबसे पहली है। उसमें आप क्या, जिस तरह से हम नाम से ही नज़र आ रहा है कि स्कूल के अंदर जो है वो पेरेंट्स की इंगेजमेंट है या फैमिली की इंगेजमेंट है, वो स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें आके जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो है वो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनकी क्लास से रेलिवेंट कुछ एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। तो जो स्कूल के अंदर इंगेजमेंट है, उस एक एक टाइप ऑफ इंगेजमेंट जो है, या एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप कह लें या कोलैबोरेशन कह लें, वो आपकी इंगेजमेंट एट द स्कूल है। और इसमें जो है एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो है वो कुछ स्कूल्स जो हैं, अगर हम देखते हैं कि जो कोई वेल एस्टेब्लिश्ड स्कूल हैं, या प्राइवेट सेक्टर में कुछ स्कूल्स हैं, तो वो फैमिली डे जो है वो डिफरेंट तरह से मनाते हैं। जिस तरह से उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स का डे मना लिया, ठीक है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, तो उस स्टेज पर फिर वो उस फैमिली मेम्बर को जो है वो इनवाइट करते हैं कि वो आके बच्चों के साथ वो डे जो है वो स्पेंड करे। तो वहाँ पे एक तरह से वो कोलैबोरेटिव लर्निंग या वो इंगेजमेंट का जो है वो एक एलिमेंट जो है वो डेवलप होता है। फिर हमारे पास जो दूसरी टाइप आ जाती है वो है स्कूल फैमिली एंड कॉपरेशन,
कि किस तरह से वो कॉपरेशन जो है वो डेवलप होता है। उसमें इसी तरह से है कि जो स्कूल की तरफ से टीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली जो है वो अपडेट रखते हैं फैमिलीज़ को रिगार्डिंग द ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं क्लास में या बच्चे की लर्निंग से लेके जो है चीज़ें हैं। फिर जो है प्रॉपर डिस्कशंस हो रही हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्लास के अंदर लर्निंग को लेके या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम उसका जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं टीचर्स, तो वो कम्युनिकेट करते हैं टू फैमिलीज़। ठीक है, वहाँ पे जो है वो एक कोलैबोरेशन का एटमॉस्फेयर बिल्ड होता है कि आप टीचर्स ने जो है या स्कूल ने जो है वो अगर कुछ चीज़ें इस तरह की आइडेंटिफाई की हैं तो वो फैमिली के साथ डिस्कस की जाती हैं। और वहाँ पे फैमिली जो है उसकी तरफ से जो है कोलैबोरेशन ये शो होता है कि वो उन चीज़ों को जो है वो वैल्यू करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपरली टीचर या स्कूल इंतज़ामिया के साथ मिलके बच्चे की वो जो इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम करते हैं। तो ये एक आप कह लें कि बोथ हैंड्स से जो है जो कोलैबोरेटिव आपकी नज़र आती है वो स्कूल फैमिली कोऑपरेशन में नज़र आती है। फिर जो तीसरी टाइप की इन्वॉल्वमेंट है बच्चे की एजुकेशन में वो होम इन्वॉल्वमेंट है कि कितना जो है वो पेरेंट्स या फैमिली जो है घर पर जो है वो बच्चे की एजुकेशन को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में या उसके जितने भी एजुकेशन की उसका डेली के टास्क हैं आप कह लें, तो उनमें कितना इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ पे जो है कितना कंड्यूसिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, एक तो स्कूल में एक तो अब जब घर में बात करते हैं कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की या वहाँ पे आप किस तरह की उसको जो है वो स्पेस दे रहे हैं जहाँ पे बैठ के बच्चा जो है वो काम कर रहा है। दूसरा ये बात है कि कितना टाइम आप उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं ड्यूरिंग उसकी जो लर्निंग का टाइम है या उसकी एजुकेशन का टाइम है, आप कितना जो है वो उसको उसके स्कूल की चीज़ें जो है उसके साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो होम इन्वॉल्वमेंट है ये एक बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करती है। एक बच्चा जितने भी अच्छे स्कूल इन्वायरमेंट से होके आएगा, तो उसके बाद का जो टाइम है उसने घर स्पेंड करना है। वहाँ पे अगर आप उसको स्कूल से रेलिवेंट चीज़ें जो है या उससे जो डेली एक्टिविटीज़ जो वो स्कूल में करके आया है या इवन उसका होमवर्क है, तो वो चीज़ें जब तक आप उस बच्चे के साथ बैठ के शेयर नहीं करेंगे, उनके उसके साथ बात नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर वो टाइम नहीं देंगे, तो वहाँ पे जो है वो हम इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे की एजुकेशन में, वो एलिमेंट जो है वो एक्सक्लूड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे की जो है वो एजुकेशन पे किसी ना किसी तरह से ये चीज़ें जो है वो नेगेटिवली जो है वो इम्पैक्ट करना शुरू कर जाएंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि घर पर जो है वो बच्चे की एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चे की एजुकेशन के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं या टास्क हैं उनको लेके। अब हम थोड़ा-सा देखेंगे कि किस तरह से फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है बच्चे की एजुकेशन में किस तरह से जो है ये टाइम टू टाइम जो है वो इवॉल्व हुआ। और उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की कि उस वक़्त जब उस वक़्त के टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया फैमिली इन्वॉल्वमेंट की स्कूल एक्टिविटीज़ में। इवन यूएसए में तो जैसे जो स्कूल सिस्टम स्टार्ट हुआ तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसका उसी वक्त से एक मेन जो है वो एलिमेंट था, और उसको जो है वो कंसीडर किया जाता था फॉर द एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग्स में। और जितने भी करिकुलम से लेके टीचिंग मेथड से लेके जो भी स्कूल का इन्वायरमेंट से लेके जितनी भी डिसीजन मेकिंग्स की जाती थी उसमें जो है वो फैमिलीज़ या पेरेंट्स को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता था। फिर हम देखते हैं इसी तरह जब हम मूव करते हैं फ्रॉम 19 टू से हम जब अर्ली 20th सेंचुरी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें शिफ्ट एक नज़र आया कि जहाँ पे अथॉरिटी और स्टेट एजुकेशनल सिस्टम ने जो है वो थोड़ा सा जो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है उसको डिक्रीज़ किया, कम किया। और जो आप कह लें कि जहाँ पे अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा पावर में थी, तो वहाँ उस जगह पे हमें थोड़ा सा जो है वो फैमिली इन्वॉल्वमेंट या कोलैबोरेशन जो है वो हमें डिक्रीज़ होता नज़र आता है। लेकिन जब हम 2001 और उससे ऑनवर्ड जाते हैं और फिर हम जब बात करते हैं नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर से जो है वो एक सपोर्टिव और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की जो है वो बात हुई। वहाँ पे जो है वो स्कूल को जो है वो या डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स थी उनको जो है वो इस बात पे पाबंद किया गया कि वो ये इंश्योर करें कि हर बच्चा जो है वो स्कूल में जो है वो अपनी जो उसकी बेसिक जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करे। और इस सिलसिले में जो है पेरेंट्स के साथ या फैमिली
फैमिलीज़ के साथ जो है वो प्रॉपर जो है वो कोलैबोरेशन जो है वो उसको सपोर्ट करें और उसको इन्हेंस करें और उस पे जो है वो वर्क करें। हमने अपने आज के प्रोग्राम में फैमिली इन्वॉल्वमेंट पे बात की और हमने देखा कि किस तरह से फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है बच्चे की एजुकेशन में पॉजिटिवली जो है वो इफ़ेक्ट डालती है और किस तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो है वो स्कूल इंतज़ामिया और पेरेंट्स की तरफ से इस कोलैबोरेशन को जो है वो इन्हेंस करती हैं और इसको जो है एक प्रॉपर और अच्छी कोलैबोरेशन में जो है वो इसको डेवलप कर सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।